तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया? कल मेरी पहली हियरिंग है ना। राघव जी आप तो होंगे ही, पर भावना दीदी आप आओगी तो मुझे हिम्मत मिलेगी। राधा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकती हूँ। और तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारे साथ राघव जी हैं, जो इतने अच्छे इंसान हैं कि उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। ये जब किसी की भलाई करने जाते हैं ना, तो आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते हैं। मैं रखती हूँ। अरे वाह, कॉफी! आज तो मैंने ऑफिशियली आपको अंतर्यामी घोषित कर ही दिया। मेरे अंतर्मन की बात आखिर आप तक पहुंच ही गई। थैंक यू मां। कल मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। वहां गौरव लगा हुआ है, यहां तुम। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार। मुझे तुमसे बात करनी है। कहो ना मां। गौरव को तो आजकल मैं समझा ही नहीं सकती। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। तुम बड़े हो, समझदार हो, इसलिए तुमसे बोल रही हूं। कचहरी में दलीलें बहस बन जाती है। वकील मुवक्किल को छोड़कर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कोशिश करना गौरव पर व्यक्तिगत हमला मत करना। हाँ? कुछ भी हो, भाई है ना तेरा। अगर आप ना कहती तो भी मैं इस बात का ख्याल रखता। आज एक दोस्त को खोया है, कल एक भाई को नहीं खोना चाहता। ये लो, इस पर जो कुछ भी लिखा है अच्छे से रट लो। कल बस यही गवाही देनी है। और ध्यान रख, कल कोर्ट में कुछ भी कन्फेस नहीं करना है। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो ना? तुम्हारा लॉयर हो, भरोसा करना सीखो। लॉयर तो आज बने हो, लेकिन परसों से मेरे दुश्मन हो। खेल गए तो मैं तो गया ना, मजाक मजाक में 12 के भाव से। अगर मैं खेल खेल रहा होता ना तो मैं जेल में सड़ने देता। तुम जानते हो मेरा भाई अकेला काफी है तुम्हें नफाने के लिए। तो अपना दिमाग मत लगाओ, होगा मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कह रहा हूं वैसा करो। हाँ, बाकी अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा बेहतर रास्ता है तो बताओ। भरोसा कर रहा हूं, तोड़ना मत। भावना, सुनो ना, तुम आज कचहरी जाओगी क्या? शायद नहीं भाभी, मुझे बहुत काम है। मैं जाऊंगी कचहरी। आप पत्नी हो आखिर, तो जाना तो पड़ेगा ना। भाभी, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। क्या अमित भाई आपसे मिला? कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? भगवान, ये कैसे गिर गया? मैंने तो कम आंच पे रखा हुआ था। आजकल सिलाई मशीन में हाथ जो चलता है, घर के कामों में हाथ कैसे चलेगा? सारा का सारा दूध गिरा दिया, इतना बड़ा अपशगुन करवा दिया। ये सब कुछ साफ करके यहां से हिलना। गिर कैसे गया? संभाल के। थैंक यू।
किसी ने देखा तो नहीं? उठिए। लगता तो नहीं। लेट गए नीचे राघव श्रीवास्तव। कर हिम्मत है किसी ने नहीं देखा, वरना तो बहुत बेइज्जती हो जाती। पहले मेरी होती। तो क्या है ना, बड़ी इमारत से गिरने में ज्यादा आवाज आती है। आप जैसे दोस्त से बेहतर है कि दुनिया में दोस्ती ना हो। हाथ मिलाकर मैं इस दोस्ती का अंत करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। राघव जी, भावना जी, अच्छा आप तो नहीं, यही मिल गया हमें। हम केस जीतेंगे ना? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। आप जानते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते, और सच एक न एक दिन अपने आप ही सामने आ जाता है। कभी कभी सच बोलने के लिए ना वक्त लगता है। सब में भावना जी की तरह हिम्मत थोड़ी होती है। पता नहीं इनमें इतनी हिम्मत और इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है। आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। चलिए अंदर चलते हैं। ऑल द बेस्ट गौरी। आपको भी। अरे विद्या, तुम आ गई। आओ बैठो। अभी देखना कैसे उस लड़की का मुंह बंद करवाता हूं मैं। यही तो देखने आई हूँ। राघव जी क्या ये केस अपने भाई के खिलाफ पूरे दिल से लड़ पाएंगे? आप चिंता मत कीजिए। राघव जी जब अपना काला कोट पहन लेते हैं ना, उसके बाद वो ये नहीं देखते कि कौन रिश्तेदार है कौन नहीं। बस वो इंसाफ के लिए और सच्चाई के लिए लड़ाई करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर राघव मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मैं कोर्ट से कहना चाहूंगा कि सच तो कुछ और ही। दरअसल मिस राधा वारदात का जो वक्त बता रही हैं, उस वक्त मेरे क्लाइंट वहां होना तो छोड़िए, दूर दूर तक कहीं नहीं थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। क्योंकि उस वक्त वो अपने दोस्त के साथ थे। क्या आप उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश कर सकते हैं? ऑफ कोर्स माय लॉर्ड। मिस्टर भूषण जी। क्या आप कोर्ट को बताएंगे कि 20 अप्रैल की रात को आप कहां और किसके साथ थे? जी बिल्कुल। उस दिन मेरे भतीजे का मुंडन था और मैंने अमित जी को बुलाया था फंक्शन में। करीब हम लोग 2 से 3 घंटा रहे थे साथ में, और उस दिन का तस्वीर भी है मेरे पास। योर ऑनर, विटनेस लिस्ट में इनका नाम नहीं था। मेरी कोर्ट से एक गुजारिश है कि क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए हमें थोड़ा और समय दिया जाए। ये कोर्ट इस केस की अगली तारीख 3 हफ्ते की बाद की देती है। अमित शास्त्री की जमानत जारी रहेगी।
फिर चलिए भैया, मिलते हैं 3 हफ्ते के बाद इसी कोर्ट में। वो आदमी झूठ बोल रहा था। अब क्या होगा राघव जी? पूरी तरह से तहकीकात करनी होगी, लेकिन आप लोग हिम्मत मत हारिए, मैं कुछ करता हूं। ये ब्रेसलेट किसने दिया? अमित जी ने दिया था हमारी पहली मुलाकात की सालगिरह पर। उस दिन मेरे भतीजे का मुंडन था और मैंने अमित जी को बुलाया था फंक्शन में। करीब 2-3 घंटे हम लोग साथ में रहे थे। अरे तू कब आई और फोन क्यों नहीं किया? मम्मी आपको सरप्राइज जो करना था मामा जी छोड़ के गए। पता है तुझे कितना मिस किया मैंने। मम्मी पापा को माफ कर दो ना। क्या कहा तूने? प्लीज मम्मी पापा को माफ कर दो ना। तुझे किसने बताया? पापा ने बताया। क्या क्या बताया? उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आप ना उनसे किसी बात पे नाराज हो। मम्मी प्लीज उन्हें माफ कर दो ना। प्लीज जानू, माफ कर दो ना। ये क्या? ये किसने रखा? ये तो चौराहा भी नहीं है और ना ही आज कोई खास दिन है। फिर ये किसने रख दिया? हे भगवान, हे भगवान। देखो अब तो पापा फूल भी लेके आ गए। अब तो माफ कर दो। मम्मी मैं ना दद्दू से मिल के आती। सुन परी, प्लीज माफ कर दो। आज तो कोर्ट में साबित हो गया कि वो लड़की झूठ बोल रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई मुझे फंसा रहा है। विद्या यार, तुम उस भावना के चक्कर में हमारी लव स्टोरी खराब मत करो। आई लव यू। अमित जी मेरा दिमाग कुछ ठीक नहीं है, मुझे सोचने को थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, लो वक्त, अच्छी तरह से सोचो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। और जाओगी भी कहां? यहां तुम्हारा घर संसार यही है। मायके जाकर 4 लोगों के बीच में अपनी हंसी क्यों उड़वाए, जब लौटकर यहीं आना। जैसे दोस्त से बेहतर है कि दुनिया में दोस्ती ना हो।
अनुज, तुम्हारे विजय होने की खुशी में ये 56 भोग जो है तुम्हारे लिए लगाया गया है। अरे खाओ, जी भर के खाओ। खाओ सब लोग खाओ। धन्यवाद भाई साहब। जी अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है जी। सही कहा भाभी, सत्यमेव जयते। क्या हुआ छोटकन बहू, तुम्हारे चेहरे पर ये ग्रहण क्यों छाया हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। अगर बेदाग अमित भाई साहब बरी होंगे तो मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा। लेकिन भाई साहब अभी तक फैसला नहीं आया है, और मेरे हिसाब से जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक हमें खुशियां नहीं मनानी चाहिए। मैं सबके लिए पानी लेके आती हूँ। छोटकन बहू, अपमान का घूंट पिलाकर अब सबको पानी पिलाओगी? हमारे अनुज की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही है, परंतु एक बात कह देते हैं कि अंत में जीत केवल हमारे अनुज की होगी। इस सदन को हम शनि की वक्र दृष्टि नहीं लगने देंगे। क्या हुआ देखो, ये सब क्या है? ये कांच कैसे टूटा? भावना, भावना बहू तू ठीक है? ये क्या हालत हो गई है? मम्मी अब ठीक तो है? हाँ। क्या भावना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, वो बस कांच अचानक से टूट गया था इसलिए घबरा गई। ये आधी रात को कौवे क्यों बोल रहे हैं जी? ये सब क्या हो रहा है? भानु, भानु बेटा जरा देखना। बाबूजी, ये कुतडला इतने ऊंचे स्वर में किस बात का विलाप कर रहा है? अब आप बताइए, ये किस बात का संकेत है? सुनिए, सुबह भी ना दूध गिर गया था, मुझे तभी से ना अशुभ सा लग रहा है सब कुछ। संकेत तो वाकई शुभ नहीं है। शुभ नहीं है संकेत? मतलब क्या बाबूजी? मतलब ये कि ये सब अपशगुन एक ही संकेत दे रहे हैं, कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है।